हमें यहां पर 24 त्रिभुज दिए गए हैं और मैं इस वीडियो में इन त्रिभुजों को अलग अलग समूहों में बांटूंगा। तो पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वो यह है कि मैं इन 24 त्रिभुजों को 3 समूहों में बांटूं और फिर देखूं कि मुझे हर समूह में कितने त्रिभुज मिलते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं। इसलिए मैं इसे 3 बराबर समूहों में बांटने जा रहा हूं। तो यह एक बराबर त्रिभुजों का समूह हो गया, फिर यह एक और बराबर त्रिभुजों का समूह बन गया और मुझे तीसरा बराबर त्रिभुजों का समूह भी मिल गया। इसलिए अगर मैं 24 को 3 बराबर समूहों में बांटता हूं, 1 2 3, तो हमें हर समूह में कितने त्रिभुज मिलने जा रहे हैं हम इसे गिन सकते हैं। हमारे पास हर समूह में 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 से 24 में भाग देने से हमें 8 मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा कि यह कुछ वैसा ही है जैसा हमने गुणा में देखा था। गुणा में हमने कहा था कि हमारे पास 8 के 3 समूह हैं। तो हम देख सकते हैं कि 3 गुणा 8 करने पर हमें 24 मिलता है और आपने बिल्कुल सही सोचा है। मैं उसे उसी रंग में लिख देता हूं। 3 गुणा 8, अगर मेरे पास 8 के 3 समूह हैं तो यह 24 के बराबर होने जा रहा है। जब हमने इस वीडियो को शुरू किया था तो हमारे पास 24 चीजें थीं। हमने इसे 3 बराबर समूहों में बांटा तो हमें हर समूह में 8 मिला, या आप कह सकते हैं कि 8 के 3 बराबर समूह 24 के बराबर है। लेकिन इस बारे में सोचने के और भी तरीके हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। पहले के उदाहरण में मैंने 24 को 3 बराबर समूहों में बांटा था। आप 24 में 3 के भाग को ऐसे भी सोच सकते हैं, 24 को 3 के समूह में बांट देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यदि हम इसे 3 के समूहों में बांटते हैं तो उदाहरण के लिए यह 3 का एक समूह है, यह 3 का एक दूसरा समूह है, यह भी 3 का एक समूह है। आप देख सकते हैं कि यह कहां जा रहा है। यह 3 का एक और समूह है, यह 3 का एक और समूह, और हम जानना चाह रहे हैं कि हमें 3 के कुल कितने समूह मिलने वाले हैं। तो यह 3 का एक और समूह है और वह 3 का एक और समूह। तो 3 के कितने समूह हमें मिले? आइए देखें। हमारे पास 3 के 1 2 3 4 5 6 7 8 समूह हैं। तो 24 को 3 से विभाजित करने या भाग देने का दूसरा तरीका यह है कि 24 को 3 के समूह में बांट दिया जाए और फिर हमें 3 के 8 समूह मिलेंगे। और इस बारे में सोचने का एक तरीका यह भी है कि यदि आप किसी चीज को गुणा के रूप में दिखा दें तो आप लिख सकते हैं 3 के 8 समूह, वह भी 24 के बराबर होने जा रहे हैं। चाहे आपके पास 3 के 8 समूह हो या 8 के 3 समूह हो, किसी भी तरह से आपको 24 ही मिलने वाला है। अब चलिए हम कुछ और मजेदार सवाल करते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी हमने जिस आधार पर सवाल हल किए हैं उसी आधार पर 24 को 12 से विभाजित करके देखा जाए, और मैं आपको वीडियो रोकने के लिए कहूंगा। फिर आप इस तरह से 24 त्रिभुज बनाएं और कोशिश करें यह जानने के लिए कि 24 को 12 से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा। खैर, मुझे लगता है कि आपने वीडियो को रोक दिया होगा। ठीक है, 12 से 24 को भाग देने के बारे में सोचने के 2 तरीके हैं। आप कह सकते हैं कि चलो 24 को 12 के समूह में बांट दें और देखें कि हमें कितने समूह मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह यहां पर 12 का एक समूह है, यह 12 का एक समूह है और फिर यहां 12 का एक और समूह है। तो हमारे पास 12 के कितने समूह हैं? खैर, हमारे पास 12 के 2 समूह हैं। तो हम कह सकते हैं कि 24 को 12 से भाग देने या विभाजित करने पर हमें 2 मिलता है। लेकिन ऐसा करने का एक और तरीका यह है कि आप कह सकते हैं कि मैं 24 को 12 के समूहों में बांटने की बजाय 24 को 12 समूहों में बांटूंगा। इसलिए अगर मैं इसे 12 समूहों में बांटना चाहता हूं, 12 बराबर समूह, ठीक है, या 1 बराबर समूह, 2 बराबर समूह, इस तरह से आगे तक करता जाऊंगा। 2 बराबर समूह, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक बार फिर अगर आप कहते हैं कि मैं 24 को 12 बराबर समूहों में बांट रहा हूं तो मुझे हर समूह में कितने त्रिभुज मिलते हैं? तो मुझे हर समूह में 2 त्रिभुज मिलते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा दूं, 24 को बराबर समूहों में बंटे हुए भी देखा जा सकता है।
फिर आपके पास हर समूह में कितने त्रिभुज मिलते हैं, या 24 को 12 के समूहों में बांटने पर आपको कितने समूह मिलेंगे। और यही हमने इस उदाहरण में देखा। तो अब चलिए चीजों को और भी दिलचस्प बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। मैं चाहता हूं कि आप ये जानने की कोशिश करें कि 24 को 6 से विभाजित करने पर हमें क्या मिलेगा। और मैं आपसे यह भी पता लगवाना चाहता हूं कि 24 को 4 से विभाजित करने पर हमें क्या मिलेगा। और एक बार फिर मैं आपको वीडियो रोकने के लिए कहूंगा। आप त्रिभुजों को कागज पर इसी तरह से बना लीजिए और फिर पता लगाइए कि 24 को 6 से और 24 को 4 से भाग देने या विभाजित करने पर क्या मिलेगा। तो चलिए पहले 24 को 6 से विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले 24 को 6 समान समूहों में बांटा जाए। तो चलिए देखते हैं। यह एक समान समूह हो सकता है, यह दूसरा समान समूह। असल में यहां हर समूह 4 का एक समूह है और हमारे पास ऐसी 6 पंक्तियां हैं। तो यह तीसरा समान समूह, चौथा, पांचवा और छठा। और इसलिए यदि आप 24 को 6 समान समूहों में विभाजित करते हैं तो आपको हर समूह में कितने मिलते हैं। चलिए, यह तो स्पष्ट है कि आपको 4 मिलने वाला है। आपके पास हर समूह में 4 त्रिभुज हैं। एक और तरीका है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 24 को 6 बराबर समूहों में बांटेंगे। इसलिए यदि आप 24 को 6 के समूहों में विभाजित करते हैं तो आप इसे इस तरह देख सकते हैं। तो यह 6 का एक समूह है, यह यहां पर 6 का एक और समूह है, यह 6 का एक और समूह है। और मुझे लगता है कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमारे पास 6 के कितने समूह हैं। हमारे पास 6 के कितने समूह हैं? हमारे पास 6 के कुल 4 समूह हैं। हमारे पास 6 के 4 समूह हैं। खैर, अब देखते हैं कि 24 को 4 से विभाजित करने पर हमें क्या मिलता है। ठीक है, अगर मैं 24 को 4 से विभाजित करना चाहूं तो इसे 4 समान समूहों में विभाजित करूंगा। तो हमने इसे अभी अभी बनाया है। मेरे पास 4 बराबर समूह हैं और हर समूह में मेरे पास 6 है। मेरे पास 4 बराबर समूह हैं और हर समूह में मेरे पास 6 हैं। तो ध्यान दें, 6 से 24 को विभाजित करने पर हमें 4 मिलता है, 4 से 24 को विभाजित करने पर हमें 6 मिलता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसे 6 के 4 समूहों के रूप में देख सकता हूं, या कहें कि 4 गुणा 6 24 के बराबर है। या आप यह भी कह सकते हैं कि 6 गुणा 4 24 होता है, या आप कह सकते हैं कि 6 गुणा 4 24 के बराबर है।